पिछली वीडियो में मैंने इस बात पर डिस्कस किया था कि किसी का नाम अगर एनोमली में आ जाए तो उसको कितने डॉक्यूमेंट लगेंगे। और अब हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे अगर किसी का नाम एनोमली में आ गया है तो वो किस तरह से दूर होगा। तो बुनियादी तौर पे बहुत आसानी के साथ जो चीज़ें हमको याद रखनी है वो ये है कि देखिए, जो लोग गवर्नमेंट सर्वेंट थे वो रिटायर्ड हुए हैं या अभी गवर्नमेंट सर्वेंट अभी है तो उनका जो आई कार्ड होता है वो एक वैलिड डॉक्यूमेंट होगा। उसी तरीके से एक पीएसयू होता है, प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग, जैसा बैंक ऑफ इंडिया है, एलआईसी है, ऐसे सारे सेक्टर्स जो गवर्नमेंट के अंडर चलते हैं, जैसा पहले एयर इंडिया हुआ करता था, तो उसके जो मुलाजमीन रिटायर हुए हैं या अभी उनके पास कोई कार्ड है तो वो आपका कार्ड इस मामले के लिए भी एक दस्तावेज माना जाएगा। उसके बाद जो दूसरा डॉक्यूमेंट है जो आप समझ सकते हैं आसानी से, वो है बर्थ सर्टिफिकेट। तीसरा डॉक्यूमेंट है आपका पासपोर्ट। चौथा डॉक्यूमेंट है आपका कास्ट सर्टिफिकेट कि कोई ओबीसी है, एससी है, एसटी है, गवर्नमेंट से जो अथॉरिटी है उनसे मंजूर शुदा अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उस तरीके से जो जंगल में लोग रहते हैं, आदिवासी टाइप के कुछ जो लोग होते हैं, फॉरेस्ट सर्टिफिकेट होता है तो वो सर्टिफिकेट भी आपका वन ऑफ द डॉक्यूमेंट माना जाएगा। उसी तरीके से ग्राम पंचायत में एक रजिस्टर हुआ करता था, अभी भी होता है, जिसको कहते हैं कि फैमिली पंजीकरण, है ना। तो वो जो डॉक्यूमेंट्स के उसमें ग्राम पंचायत में एक रजिस्टर होता है जिसमें नाम लिखे होते हैं, तो उसमें भी अगर किसी का नाम है और वो सर्टिफिकेट आपके पास है तो वो भी आपकी एनोमली के लिए चलेगा। उसी तरीके से जो सबसे आसान और मौसर, सब याद रखें इस बात को, कि जो सबसे आसानी से अवेलेबल हो सकता है वो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट। जो लोग महाराष्ट्र में रहते हैं, तेलंगाना में रहते हैं, हैदराबाद में रहते हैं, मैंने मालूमात लिया है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट हर जगह चलता है। और जो 11-12 डॉक्यूमेंट्स की जो लिस्ट दी है इलेक्शन कमीशन में, उसमें डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी बहुत अहम है, जिसको हम बहुत ईजी लेते हैं। दूसरे डॉक्यूमेंट पे तो हमारा फोकस है लेकिन इस पर नहीं है। तो जो लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स की कमी है वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट ले, 2 दिन में वो बन जाता है। सेतु पर जाइएगा, तहसीलदार जो है उसको इशू करता है। तो ये बहुत काम का डॉक्यूमेंट है, इसको याद रखें। यह उसी तरह कोई भी जो तालीमी मंजूर शुदा बोर्ड हो या यूनिवर्सिटी हो, उन लोगों ने जो सर्टिफिकेट, तालीम का जो सर्टिफिकेट इशू किया जाता है उसको भी, जैसे 10वीं या 12वीं है या मंजूर शुदा यूनिवर्सिटी है, उनका जो सर्टिफिकेट रहेगा तालीमी, वो भी एक अहम डॉक्यूमेंट होगा। और आखिरी जो डॉक्यूमेंट होगा वो ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से किसी को ज़मीन अलॉट की गई हो, जैसा बॉम्बे के अंदर बीएमसी वाले कुछ अलॉट करते हैं या ज़मीन अलॉट करते हैं, तो वो जो सर्टिफिकेट है वो भी काम करेगा।